ये कहानी है एक शक्तिशाली राजा और उसके हृदय परिवर्तन की। राजा बहुत सोचने और समझने के बाद ये फैसला करता है कि वो अपने राज्य की कमान अपने 16 साल के बेटे को देगा और अपनी महारानी को कहता है, हम वनवास जा रहे हैं और आप हमारे बेटे की मदद करोगे राज्य को संभालने में। जब ये खबर नगरवासियों को मिलती है कि अब राजकुमार करेंगे, तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सब बहुत खुश होते हैं कि अब सारे नगरवासी आजादी से जी सकेंगे। अब उन्हें डर के साए में जीने की जरूरत नहीं है। पूरे नगर में उत्सव का माहौल होता है। इधर राजमहल में राजकुमार के तिलक की तैयारी शुरू होती है। बड़े ही धूमधाम से नए राजकुमार के तिलक समारोह शुरू होता है और राजा अपना सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर जाता है और नदी किनारे कुटिया के सामने साधु महाराज को बुलाता है। हे साधु महाराज, मैं आपके कहने के अनुसार सब कुछ त्याग कर आपके शरण में आया हूँ। कृपया करके मेरा नमस्कार स्वीकार करें। साधु अपनी कुटिया से बाहर आते हैं। हे प्रभु, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। आज से मैं आपके दिखाए रास्ते पर ही चलूंगा। आज से मैं आपका सेवक हूँ, आपके शरण में आया हूँ। अब मैं आपके दिखाए रास्ते पर ही चलूंगा। हे राजन, आज तुम और साधु की तरह ईश्वर की भक्ति करोगे और जो सारी झोपड़ियां तुमने तोड़ी है उन्हें फिर से बनाओगे। हर सुबह उठने के बाद साधु के समक्ष झुककर प्रणाम करोगे और यहाँ उपस्थित सभी 11 साधुओं से बारी बारी ज्ञान लेना होगा। जैसे कि तुमने सभी साधु को पीड़ा दी है, तो तुम्हें उनका प्रेम अर्जित करना होगा। तुम्हें उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि तुम एक शिष्य की तरह कुछ सीखना चाहते हो। जो आज्ञा प्रभु। उस दिन से राजा सभी साधुओं की सेवा करना शुरू कर देता है। वो सुबह सबसे जल्दी उठकर जंगल से लकड़ियां लाता, सभी साधुओं के लिए भोजन बनाता और साधुओं के साथ ईश्वर का ध्यान लगाता। सभी साधु खाने के लिए भिक्षा मांग के लाते थे। एक दिन साधुओं ने राजा से कहा कि तुम पास के नगर में जाकर भोजन के लिए अनाज एकत्रित करो। साधुओं ने कहा कि तुम घर जाके सिर्फ 3 बार कह सकते हो, भिक्षाम देही। जो भिक्षा देना चाहता है वो देगा, जो नहीं देना चाहता उस घर से आगे बढ़ जाओ। राजा साधुओं की बात मानकर नगर में जाता है और बारी बारी हर घर के सामने जाकर कहता है, भिक्षाम देही। नगर घूमते घूमते उसे आधे दिन से ज्यादा हो जाता है, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं देता। कुछ लोग राजा का बलचित शरीर देखकर उससे कहते हैं, इतने हट्टे कट्टे हो और भीख मांगते हो। अब राजा को बहुत क्रोध भी आता है। ऊपर से धूप होने की वजह से वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और विश्राम करता है। राजा ने सुबह से ना ही कुछ खाया होता है और ना ही जल पिया होता है। उसका सर चकरा रहा होता है, तो वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहां एक महिला आती है। साधु महाराज नमस्कार, मेरा नाम सावित्री है। मैं यहाँ सामने वाले घर में ही रहती हूँ। आपके लिए जल लेकर आई हूँ, कृपया जल ग्रहण करें। जल देखकर राजा की आंखों में चमक आ जाती है और वो जल पत्रे से सारा जल पी जाता है। जल पीकर मानो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। उसे जल पीने के बाद मानो ऐसा लगता है कि उसे कोई नया जीवन मिल गया हो। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जल दिया इसलिए। महाराज, मेरा बेटा 3 साल का है। उसे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि वो अपने जीवन में आगे तरक्की करे। आप हमारे घर के अंदर आए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। राजा को बहुत भूख लगी होती है। वो उठकर उसी महिला के पीछे चलने लगता है। जब वो उसके घर के अंदर जाता है तो देखता है कि दीवारें बहुत पुरानी हैं, उसमें से मिट्टी उपट रही है। लकड़ी के दरवाजे बहुत पुराने और कमजोर हैं। राजा पहली बार किसी आम आदमी का घर देख रहा होता है। आपका घर बहुत पुराना है, इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराते? दरवाजे बहुत कमजोर लग रहे हैं, कोई भी नहीं तोड़कर चोरी करने आ सकता है। यहाँ कौन चोरी करने आएगा जब उसे यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं तो बस अपने बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बने।
तभी राजा को बर्तन में चमचे की चलने की आवाज आती है। राजा समझ जाता है कि उस महिला के पास बस इतना ही भोजन था। वो सोच में पड़ जाता है कि अगर उसने वो भोजन किया तो उस महिला के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और राजा को भी बहुत भूख लगी होती है। तभी सावित्री लोहे के बर्तन में खिचड़ी लेकर आती है और उसे राजा के सामने रख देती है। राजा सावित्री की ओर देखता है। उसने बहुत पुरानी साड़ी पहनी हुई होती है, जो कि एक छोर से थोड़ी सी फटी हुई है। उसके हाथों में कोई भी गहने नहीं है और हथेलियां फटी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्टि है, और खाना परोसते वक्त उसके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि उसको खाना दान करने में कितनी खुशी मिल रही है। मेरे घर में इतना ही भोजन है, आपसे विनती करती हूँ, आप इसे ग्रहण करें। आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई दे रहे। क्या काम करते हैं वो? वो एक सैनिक था। 2 साल पहले युद्ध में उसने अपनी जान गंवा दी, और तब से मैं और मेरा बेटा अपना जीवन यापन करते हैं। तो तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करती हो? कैसे अपना घर चलाती हो? हमारे गांव के बनिए के घर झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, और बनिया उसके बदले में रोज का पाव दाल और पाव खिचड़ी देता है, जिससे मेरा बेटा और मैं पेट भरते हैं। राजा कुछ देर सोचने लगता है कि कैसे ये सिर्फ एक पाव खिचड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं। महाराज, आप भोजन कीजिए, मैं आपके लिए और जल लेकर आती हूँ। रुको, मेरे आश्रम में 11 साधु है और मैं उनका सेवक हूँ, और मेरा काम है उनके लिए खाना लेकर जाना। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, राजा से भी बड़ा, जो तुमने मुझे भोजन का आमंत्रण दिया। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। महाराज, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे साधुओं के लिए भोजन इकट्ठा करना है। मैं तुम्हारी खिचड़ी में से एक दाना चावल और एक दाना दाल लेकर जाता हूँ, और आशा करता हूँ कि तुम्हारे पुत्र को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। महाराज, जैसा आप कहें। राजा सिर्फ एक चावल और एक दाल का दाना लेके वहां से चला जाता है। शाम हो चुकी है और वो वापस अपने आश्रम के रास्ते चलने लगता है। रास्ते भर उसके मन में कई प्रश्न उठते हैं। वो सोचता है, एक महिला इतने कम राशन में दान देने का सोच रही है, और एक बनिया जिसके पास अपार भंडार है वो ठीक से वेतन भी नहीं दे रहा। वो सोचता है कि कैसे एक महिला इतने कम साधनों में संतुष्ट हो सकती है और अपने बेटे की परवरिश कर रही है। वो वापस अपने आश्रम पहुंचता है और अपनी झोपड़ी में शांत बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक साधु आता है और उससे पूछता है कि के लिए आमंत्रित करता है। राजा भोजन के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि भोजन में खिचड़ी बनी राजा हुई है। धीमी स्वर में राजा कहता को है लगता है कि सभी साधु आज सिर्फ सेवक एक आज दाना खिचड़ी चावल ही और लाए एक दाना होंगे। दाल लाया हूँ। राजा अच्छे से भोजन करता है और अपनी भोजन पात्र को धोकर फेंक देता है। राजा कुछ देर तक टहलने लगता है और सोचता है कि जो प्रश्न उसके मन में आ रहे हैं वो उन्हें गुरुजी से पूछे। टहलते टहलते राजा महसूस करता है कि जो भोजन उसने किया है वो आज तक का सबसे अच्छा भोजन है। उसे भोजन करने के बाद एक संतुष्टि का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद राजा गुरुजी की झोपड़ी की तरफ जाता है और उनके दरवाजे पर खड़े होकर विनम्रता से गुरुजी से झोपड़ी के अंदर आने की आज्ञा मांगता है। आओ हाथीनाथ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजा गुरुजी को सारे दिनाचार्य बताता है। वो बताता है कि कैसे सावित्री पूरा दिन काम करती है और इतना भी नहीं कमा पाती कि वो अपने बेटे का पेट भर सके, और एक बनिया जो धनवान है फिर भी सावित्री को पूरा मेहनताना नहीं देता। राजा की सारी बातें सुनने के बाद गुरुजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। मेरा बहुत मन हुआ कि मैं जाके बनिए से बात करूं कि वो क्यों सावित्री को कम वेतन देता है। अवश्य, तुम्हें बनिए से बात करनी चाहिए। ये अच्छा होगा कि तुम उसकी भी बात सुनो। जो आ गया गुरुजी, मैं बनिए से बात करूंगा, लेकिन मेरे मन में उठे हुए प्रश्नों का क्या? बनिए से मिलने के बाद तुम दोनों पक्षों को सुन चुके होगे। उसके बाद जो भी 3 मुख्य प्रश्न तुम्हारे मन में आए तुम पूछ सकते हो। 3 प्रश्न? पर हो सकता है कि मेरे मन में कई प्रश्न हो।
जैसे आज मैं सारा दिन सोचता रहा और मेरे मन में प्रश्न खत्म ही नहीं हुए। ये अच्छी बात है राजन कि तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे थे। मन की संतुष्टि के लिए जितना उत्तर जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है प्रश्न का होना। कल बनिए से मिलने के बाद तुम तय करना कि कौन से वो 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम्हें चाहिए। राजा अगले ही दिन फिर उसी गांव में भिक्षा मांगने जाता है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ इसी बात पर होता है कि जल्दी से भिक्षा मांगने के बाद वो बनिए के पास जाए। कुछ घरों में से भिक्षा लेने के बाद राजा बनिए के घर के सामने जाता है और आवाज लगाता है, भिक्षाम देही। कुछ देर बाद घर में से एक नौकर निकल के आता है और उसके हाथ में एक पुटली चावल और एक पुटली दाल होती है। राजा नौकर से कहता है कि मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है, बुलाओ उन्हें। महाराज वो इस समय भोजन कर रहे हैं, आप चाहे तो थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं उन्हें कह दूंगा कि आप बात करना चाहते हैं। राजा घर के अंदर आता है और घर के आंगन में ही बनिए का इंतजार करता है। उधर नौकर बनिए को जाकर बताता है कि एक साधु महाराज आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। बनिया शीघ्र ही अपना भोजन समाप्त करके बाहर आता है और विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करता है और अपने सेवकों को राजा के लिए जलपान की व्यवस्था करने को कहता है। महाराज आदेश करें, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? कुछ दिनों से आपके ही गांव में भिक्षा मांग रहा हूँ और मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो कि आपके यहाँ काम करते हैं, बड़े मेहनती हैं, लेकिन उन्हें उनका वेतन बहुत कम मिलता है। वो लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 समय का भोजन भी ठीक से नहीं कर पा रहे। वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनको ठीक से भोजन तक नहीं दे पा रहे हैं। आप धनवान हैं, आपके पास सारे भोग के साधन हैं, आप चाहे तो उनका वेतन दे सकते हैं कि वो लोग खुशहाल जीवन यापन कर सके। महाराज, जो आप कह रहे हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि उन लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए। ये बात बनिए से सुनकर राजा फिर थोड़ा सा हैरान होता है और उसे पूछता है, यदि आपको सभी समस्या मालूम है तो आपको उनका वेतन और मेहनताना बढ़ाना चाहिए। और क्या करना है कि आप ये सब जानते हुए भी उनका वेतन नहीं बढ़ा रहे? महाराज, ये सब समझने के लिए आपको मेरे खेतों पर और फिर गोदाम पर चलना होगा। बनिया राजा को अपने खेतों पर ले जाता। वहां कई सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। बनिया राजा को बताता है कि यहाँ जितने भी मेरी जमीन है, मुझे उस पूरी जमीन का कर राजा को देना होता है। अब फसल काटने में चाहे जितने भी मजदूर रख लो, राजा की मुनीम को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि सारी जमीन मेरे पूर्वजों की है। ज्यादा कर लगने की वजह से मैं अभी तक कोई भी नई जमीन नहीं ले पाया। यहाँ आप जितने भी मजदूर देख रहे हैं, इनके वेतन का 10% राजकोष में कर के स्वरूप में जाता है। बनिया राजा को अपने गोदाम लेकर जाता है। वहां अनाज का भंडारण हो रखा था। वहां पर भी कई सारे मजदूर अनाज की साफ सफाई और अन्य काम कर रहे थे। हाँ, इस गोदाम में आप जितना भी अनाज देख रहे हैं उसका 50% राजकोष में जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे कर देने के बाद मेरे पास बहुत कम धन बचता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने मजदूरों को अपने घर से वेतन का भुगतान किया है। बनिया ने बताया कि यदि वो ये सारे कर ना दे तो राजा के सिपाही उसके परिवार को जीने नहीं देंगे। प्रभु, मैं मानता हूँ कि मैं मजदूरों को कम वेतन देता हूँ, पर मैं सैकड़ों मजदूर परिवारों के बारे में सोचता हूँ। मैं उन्हें जो भी दे पाता हूँ उससे वो अपने बच्चों का पेट तो भर पाते हैं। राजा ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है उसने कभी अपने राजकाल में मजदूरों से कर नहीं लिया। उसको लगता है कि बनिया शायद झूठ बोल रहा है। वो वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त सावित्री का घर पड़ता है। राजा सोचता है कि क्यों ना सावित्री से वो इस बारे में बात करे कि वाकई में वेतन पर भी कर लगता है। वो सावित्री के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता है। सावित्री बाहर निकल कर आती है और राजा को प्रणाम करती है। सावित्री राजा को अंदर आने के लिए कहती है
और जल देती है। मैं आज बनिए से मिला और मैंने उससे बात की कि वो क्यों अपने मजदूरों को इतना कम वेतन देता है। उसने बताया कि उसे मजदूरों के वेतन से भी कर देना होता है। क्या ये बात सही है? जी प्रभु, ये सच कि हर महीने की पहली तारीख को राजा का मुंशी और उसके कुछ सिपाही आते हैं और हमसे हमारे वेतन का 10% लेते हैं। यदि कोई उनसे देने को मना करता है तो सिपाही उन्हें जानवर की तरह मारते हैं। राजा सावित्री की बात सुनकर वहां से चला जाता है और सोचता है कि कल ही पहली 1 तारीख है, उसे खेत पर जाकर देखना चाहिए कि कैसे मुंशी लोगों से कर वसूलता है। राजा सुबह ही बनिए के खेत पर पहुंच जाता है और देखता है कि वहां के मजदूर एक कतार में अपनी पगार लेने को खड़े हैं। बनिए का आदमी बारी बारी सबको वेतन दे रहा है और कुछ हिस्सा एक अलग डब्बे में डाल रहा है। बनिए के आदमी के पास ही कुछ सिपाही भी खड़े हैं। ये देखकर राजा बनिए के आदमी के पास जाता है और पूछता है कि तुम इन्हें इनका पूरा वेतन क्यों नहीं दे रहे। जब राजा बनिए के आदमी के साथ बात कर रहा होता है तभी कुछ सिपाही उसकी तरफ आते हैं। उन सिपाहियों में एक राजा को पहचान जाता है और झुककर कहता है कि महाराज की जय हो, और दूसरे सिपाहियों को भी कहता है कि ये हमारे महाराज हैं जो अभी साधु का जीवन बिता रहे हैं। ये सुनकर वहां सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। राजा उन सभी को विश्राम की अवस्था में आने के लिए कहता है और सिपाहियों से पूछता है कि किसने उन्हें आदेश दिया मजदूरों से कर लेने का। सिपाही बताते हैं कि मुंशी के आदेश पर ये कर लिया जा रहा है। राजा सिपाहियों को मुंशी को बुलाने का आदेश देता है और कुछ देर बाद मुंशी वहां आ जाता है। महाराज की जय हो प्रभु, आपको देखकर मैं धन्य हो गया। तुम आज से ही ये कर लेना बंद करो। हमने तो कभी मजदूरों से कर लेने को नहीं कहा। ये तो नए आदेश हैं। मुझे जो आदेश आता है मैं बस उसका पालन करता हूँ, और राजा के आदेश में यदि आप दखल देंगे तो मजबूरन हमें आपको बंदी बनाना होगा। तू मुझे बंदी बनाएगा? क्या तुम भूल गए मैं कौन था? अगर इतनी हिम्मत है तो बनाओ मुझे बंदी। ये सुनकर सारे सिपाही पीछे हट जाते हैं और कोई भी आगे नहीं आता। सभी डर की वजह से वहां से चले जाते हैं। राजा बनिए के आदमी से कहता है कि सभी मजदूरों को पूरा वेतन दे। इस दर मुंशी राज दरबार में जाकर पूरा किस्सा नए राजा को बता देता है। नया राजा कुमार गुस्से में आकर हाथीनाथ को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। हाथीनाथ आश्रम पहुंचकर सोचने लगता है कि गुरुजी से कौन से 3 प्रश्न करूं। बहुत सोचने के बाद वो गुरुजी की झोपड़ी की तरफ जाता है और हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करता है। राजा गुरुजी को पूरे दिन की बात बता देता है। बताओ राजन, मैं तुम्हारी कैसे सहायता करूं? और क्या है तुम्हारे 3 प्रश्न? मेरा पहला प्रश्न है कि सावित्री इतनी गरीबी में रहकर भी कैसे खुश रहती है। दूसरा प्रश्न, बनिया इतनी बड़ी जमीन का मालिक होते हुए भी अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले क्यों नहीं ले पाता। तीसरा प्रश्न, मैं गांव-गांव भिक्षा मांगने के लिए घूमा हूं, कई लोगों से मिला, उनसे बातें की और महसूस किया कि कोई भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी उलझन में है, हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या में उलझा हुआ है। क्यों किसी का भी जीवन सरल नहीं है? राजन, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हारे दूसरे प्रश्न में है। जब तुम सावित्री के घर जाते हो, वो तुम्हें अपने हिस्से का खाना भी दे देती है। सावित्री का ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है। उसे विश्वास है स्वयं पर और ईश्वर पर भी। जो भी व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, ईश्वर भी उसी का ही साथ देता है। जीवन सरल करने के लिए आशावान होना अति आवश्यक है।
जब तुम बनिए से मिलते हो और बनिया तुम्हें बताता है कि आज तक कोई नई जमीन नहीं खरीद पाया, तो यह संकेत है निराशा का। बनिए ने अपने आप को, अपनी क्षमताओं को सीमित कर दिया है। उसने जीवन में कुछ भी नया करने का प्रयास ही नहीं किया। बनिए के पास साधन तो थे, लेकिन उसने उनका संपूर्ण उपयोग नहीं किया। राजा और गुरुजी बात कर ही रहे होते हैं कि वहां सैनिक आ जाता है। तुम किसके आदेश पर यहाँ आए हो और क्यों हमें बंदी बनाना चाहते हो? हमें राज दरबार से आदेश मिला है कि आप सबको बंदी बना लिया जाए। आपने राज्य के कर व्यवस्था में रुकावट डाली है, इसलिए आपको बंदी बनाने का आदेश है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन सिर्फ मैं अकेला चलूंगा। यहाँ से कोई और साधु नहीं जाएगा। हमें आदेश है कि आप सबको बंदी बनाया जाए। हमें आप सभी को ले जाना होगा। ठीक है, इन सबको बंदी बनाने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। यदि तुम में से मुझे कोई भी पराजित करेगा तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। युद्ध की बात सुनकर सभी सैनिक डर जाते हैं और किसी की भी हिम्मत नहीं होती राजा की ओर आगे बढ़ने की। राजन, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ राज दरबार में, और अभी मुझे तुम्हारे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर देना है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए राज दरबार उचित स्थान होगा। राजा और गुरुजी दोनों राज दरबार पहुंचते हैं। हाथीनाथ को देखकर सभी मंत्री और राज्य कर्मचारी खड़े हो जाते हैं। राजा का बेटा सिंहासन पर बड़े ही अहंकार में बैठा होता है। राजा अपने बेटे को देखकर खुश होता है, लेकिन उसके बेटे के चेहरे पर गुस्सा और अहंकार होता है। आपने हमारे राज्य की व्यवस्था में रुकावट डाली है। आपने राज्य का अपमान किया है। आप ही बताइए कि आपको क्या दंड दिया जाए। युवराज, मजदूरों से कर लेना हमारे राज्य की व्यवस्था में कभी नहीं था। कर लेने की व्यवस्था तय है। आप बताएं कि आपके राजकोष में क्या समस्या आई जो आपको मजदूरों से कर लेना पड़ रहा है? ये राज्य मेरा है। मैं यहाँ का राजा हूँ। मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। यहाँ प्रश्न सिर्फ मैं पूछता हूँ और हर निर्णय मेरा होता है। युवराज चिल्लाते हुए सैनिकों को आदेश देता है कि सैनिकों, जल्द ही हाथीनाथ को बंदी बना लिया जाए और उसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। कुछ सैनिक हाथीनाथ की ओर बढ़ते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथीनाथ के बल के आगे सारे सैनिक कमजोर पड़ जाते हैं। हाथीनाथ एक एक करके सभी सैनिकों को हवा में फेंक देता है। सैनिकों को पिटते हुए देखकर राज्य दरबारी अपने कुर्सियों के पीछे छिप जाते हैं। ये देखकर युवराज अपने सिंहासन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हाथीनाथ उसे पकड़ लेता है। हाथीनाथ युवराज की गर्दन अपनी एक हाथ से दबाता है और उसे प्रश्न करता है। तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम पर सबसे ज्यादा अविश्वास किया और तुमने मुझे बंदी बनाया, मेरा अपमान किया। मैंने तुम्हें राज्य सौंपा था इसे बेहतर बनाने के लिए। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें योग्य बनाया ताकि तुम इस राज्य को मुझसे बेहतर चला सको, ना कि अपने ही पिता को बंदी बना लो। राजा अपने बेटे को गर्दन से पकड़कर नीचे फेंक देता है और खुद सिंहासन पर बैठ जाता है। राजा सैनिकों को आदेश देता है कि युवराज को बंदी बना लिया जाए। राजा को अपने पुराने रूप में आते देख सभी हैरान हो जाते हैं। वहां सामने खड़े गुरुजी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। राजा बहुत गुस्से में होता है, लेकिन गुरुजी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनसे सवाल करता है। प्रभु, आप ये देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ आकर मैंने अनुभव किया कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा क्रूर होता जा रहा है। वो अपने ही पिता को बंदी बनाने चला था। मैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुमने पूछा कि हर व्यक्ति अपने उलझन में है, अपने जीवन में अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है। देखो अपने बेटे को, तुमने इसको पूरा राज्य दिया और दुनिया के सारे भोग के साधन, फिर भी इसकी लालसा कम नहीं हुई। मनुष्य की लालसा अगर सकारात्मक हो तो उसे प्रगतिशील बनाती है, और यदि नकारात्मक हो तो उसे विनाशकारी बनाती है। जीवन में कुछ भी पाने की लालसा होना प्रगति का संकेत है, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ। राजन, तुमने साधु बनने का निर्णय लिया। तुमने राजपाट सब त्याग दिया, और जब तुमने लोगों के घर जाकर उनका दुख समझा तो तुम्हें जीवन का दूसरा पहलू भी समझ में आया। तुमने समझा कि लोगों को तकलीफ होती है,
लोगों को दुख होता है। हर किसी का जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। और ये सब तुम्हें तब समझ में आया जब तुम्हारी सोच सकारात्मक होने लगी। और हाँ, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए साधु बनना जरूरी नहीं है, ईश्वर पर भरोसा होना जरूरी है। तो राजन, अब जब तुम सिंहासन पर बैठ गए हो तो अपने राज्य को एक सकारात्मक सोच के साथ चलाओ। अपने बेटे को बंदी बनाने के बजाय उसको जीवन के सभी पहलू की शिक्षा दो। ईश्वर हर मनुष्य को कोई ऐसी खूबी देता है जो समाज की दुनिया के काम आ सके। तुम अपनी खूबियों का इस्तेमाल लोक कल्याण में करो। गुरुजी के ये वचन सुनकर सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और राजा गुरुजी को आश्वासन देता है कि वो राज्य की प्रजा का पूरा ख्याल रखेगा। हेलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज हमें फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था एंड कौन सा कैरेक्टर एकदम आइकॉनिक था। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन दबा के।